I am waiting for a bus at the end of. स्टूडेंट लाइफ के बारे में हम सबको एक चीज़ बताई जाती है, मेहनत करो, सुबह जल्दी उठो, पढ़ाई करो और एक दिन सक्सेसफुल हो जाओगे। बट ऑनेस्टली स्टूडेंट लाइफ का सबसे बड़ा डिफिकल्ट पार्ट पढ़ाई करना नहीं है। द डिफिकल्ट पार्ट इज डूइंग द सेम ऑर्डिनरी थिंग्स एवरी सिंगल डे। Nobody tells you that sometimes success looks extremely boring. No motivation, no dramatic transformation, बस एक alarm, एक dark room और तुम। So today I decided to show you one of those completely ordinary days because yes, today started at 2:50 AM in the morning and before you think कि मैं रोज क्या इतनी जल्दी उठती हूँ, नहीं, मैं रोज इतनी जल्दी नहीं उठती। आज पता नहीं खुद ब खुद मेरी आंखें कैसे खुल गई थी। उठने के बाद मैंने ब्रश किया, उसके बाद मैंने वार्म वाटर लिया एंड आई वॉज बॉइलिंग दिस वाटर यूजिंग अगारो मल्टी कुक केटल एंड ऑनेस्टली आई डोंट नो कब मैं इतनी इस पर डिपेंडेंट हो गई बिकॉज इट इज जस्ट सो कन्वीनियंट। आप इसमें एग बॉईल कर सकते हो, वेजिटेबल्स स्टीम कर सकते हो, सो मेनी बेसिक थिंग्स कैन बी डन विद दिस वन अप्लायंस, स्पेशली जब आपको सुबह सुबह किचन में ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड करना है। वेल, जो लोग इस चैनल पे नए हैं, हेलो एवरीवन, माय नेम इज संगीता पॉल एंड आई हैव बीन स्टेइंग इन दिल्ली एंड प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी फॉर द लास्ट 2 years एंड अलोंग विद दैट आई एम ऑल्सो अ मास्टर स्टूडेंट फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। एंड अगर आप मेरे वीडियोज पहले से देख रहे हो देन यू ऑलरेडी नो कि मेरी लाइफ बेसिकली 3-4 चीज़ों के अराउंड घूमती है, यूपीएससी प्रिपरेशन, मास्टर्स बुक्स and trying to figure out life in between all of this. I genuinely feel कि early morning is such a blessing because nobody is there to disturb you, no random calls, no unnecessary conversations, no constant background noise, बस आप, your books और your thoughts. तो मैंने आज अपना स्टडी सेशन इंटरनेशनल रिलेशन से स्टार्ट किया था। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बुक है। राइट नाउ आई वॉज स्टडिंग द पंचशील प्रिंसिपल्स। पंचशील बेसिकली रेफर्स टू द 5 principles of peaceful coexistence, जिसमें म्यूचुअल रिस्पेक्ट, नॉन एग्रेशन, नॉन इंटरफेरेंस, म्यूचुअल बेनिफिट, इक्वालिटी, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, ये सब आते हैं। उसी का मैं नोट डाउन कर रही थी। वेल, आई एम नॉट स्टडिंग IR ओनली फॉर वन सब्जेक्ट, आई एम कवरिंग दिस फॉर माई PSIR ऑप्शनल एज वेल एज GS। ये बुक थोड़ा सा ज्यादा कॉन्सेप्चुअल है एंड मोटा भी है, तो इसको खत्म करने में मुझे ऑब्वियसली 1 month लगेगा, मुझे लगता है, जो मैंने टाइम फ्रेम लिया है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे समझनी है। तो मैं 1 month देने के लिए रेडी भी हूँ, लेकिन इससे मेरा एटलीस्ट PSIR ऑप्शनल तो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा ना, एक पार्ट उसका, और इधर GS भी मेरा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। आप लोगों को तो पता ही, आजकल मैं जियोग्राफी पढ़ रही हूँ और जियोग्राफी पढ़ते टाइम ना मुझे मैपिंग का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। तो मैं मार्केट में एक अपडेटेड अच्छा सा कोई एटलास बुक ढूंढ रही थी एंड देन रिसेंटली मुझे मिला PW इन्फॉर्मेटिव एटलास इंडिया एंड वर्ल्ड का ये बुक। इस बुक में ना 160+ क्लियर एंड अपडेटेड मैप्स है, जिसके थ्रू इंडिया और वर्ल्ड जियोग्राफी को एक्चुअली विजुअलाइज करके समझा जा सकता है। इस बुक को मैंने स्पेशली इसीलिए मंगाया था ताकि मैं कॉन्टिनेंट्स, कंट्री, स्टेट, रिवर, माउंटेन्स और जियोग्राफिकल लोकेशंस को अंडरस्टैंड कर सकूं। मुझे इस बुक में एक और चीज काफी यूजफुल लगी, फैक्ट्स, फिगर, फ्लैग्स एंड ग्रोसरी। तो जब आप कोई मैप देख रहे हो तो उसके साथ रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है, मतलब सेपरेट सोर्सेज खोल खोल के सर्च करने की जरूरत थोड़ी कम हो जाती है। एंड फॉर यूपीएससी मींस मैप ड्राइंग टेक्निक्स भी दी गई है, जिससे इंपॉर्टेंट मैप्स को 60 सेकंड से भी कम टाइम में ड्रॉ करना प्रैक्टिस कर सकते हो। प्लस 200+ मैप बेस्ड क्वेश्चंस एंड एक्टिविटीज है, सो इट्स नॉट जस्ट मैप देखो और बुक बंद करो, यू कैन एक्चुअली टेस्ट योरसेल्फ। एंड देयर इज ऑल्सो अ पोस्टर साइज फिजिकल वर्ल्ड मैप ऑफ इंडिया व्हिच आई थिंक इज रियली यूजफुल फॉर क्विक रिविजन। अगर आप यूपीएससी, स्टेट, PCS या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो ना, ये बुक आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैपिंग में मैं आज गंगा द्वाब वाला एरिया करने वाली थी, लेकिन मैंने सोचा उससे पहले कॉफी बना लिया जाए, तो सुबह सुबह यहाँ पे आके मैं अपने लिए कॉफी बना रही थी। और सच सच बोलना यार, ये किसको थेरेप्यूटिक लगता है, मतलब मुझे तो बहुत ज्यादा मजा आता है जब मैं इसको ब्लेंड करती हूँ ना। और आज मेरे ब्लेंडर ने भी मेरा साथ दिया, इधर उधर नहीं फैला, मतलब आज का दिन मेरा अच्छा गया काफी। और यहाँ पे मेरा कॉफी रेडी हो चुका था और ये मैंने एक सिप लिया एंड इट वॉज सो रिलैक्सिंग। उसके बाद कॉफी लेके मैं आ गई थी अपना फिर से पढ़ने, और मैंने सोचा था अभी PYQ वाला सेशन लगाते हो, क्योंकि मेरा दिमाग इतना ज़्यादा एक्टिव था ना सुबह सुबह, तो मैंने सोचा कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया जाए, मज़ा आ जाता है जब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो मैं प्रीलिम्स का यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी। एंड मैं बता दूँ, प्रीलिम्स का मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ रही हूँ, मैं अभी मेंस का ही पूरा तैयारी कर रही हूँ, लेकिन बस प्रीलिम्स से हाथ ना जाए इसीलिए बस मैं उसके PYQ सॉल्व कर लेती हूँ, लेकिन अलग से मैं कुछ भी प्रीलिम्स का नहीं पढ़ रही हूँ, ठीक है। और मैं क्या ही बताऊँ, मेरी किस्मत देखो, अचानक से लाइट ही चली गई। मतलब अब तो मुझे लगता है लाइट को भी पता चल गया था, भाई इसने सुबह से बहुत पढ़ाई कर लिया है, अब बस करवाऊं। फिर क्या, मैं क्या ही करती, और ऊपर से इतना अंधेरा था कि पढ़ाई करना प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं था। सो आई स्लेप्ट फॉर अ व्हाइल एंड व्हेन आई वोक अप इट वाज ऑलरेडी 7 AM। यूजुअली अगर लाइट नहीं जाती तो मैं अराउंड 5:30-6 तक रनिंग के लिए निकल जाती, बट टुडे सिंस आई हैड ऑलरेडी स्लेप्ट आई थॉट रनिंग कैंसिल, घर पे ही योगा कर लेते हैं। आई टुक माई कुशन, थोड़ा सा स्पेस बनाया एंड स्टार्टेड मूविंग माई बॉडी। ऑनेस्टली स्टडिंग फॉर आवर्स इज ग्रेट, बट बॉडी को मूव करना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है।
और यहाँ पे योगा करते करते भी मेरा आलसीपना नहीं जा रहा था। लेकिन उसके बाद मैंने ये प्लैंक्स किया, भाई मेरी बाप रे, ऐसा लग रहा था मेरी ज़िंदगी में मैंने जितना भी मैदा, जंक फूड, बिस्किट, समोसा, मोमोज ये सब खाए हैं ना, सब एक एक करके याद आ गया मुझे। बॉडी वॉज बेसिकली सेइंग मैडम इसका हिसाब आज होगा, बट जोक्स अपार्ट आई जेन्युइनली फील कि ये अ लिटिल बिट ऑफ एक्सरसाइज और योगा शुड बी अ पार्ट ऑफ आवर रूटीन, especially when you are preparing for an exam for months or even years, because you need your mind to work but you also need your body to cooperate with you. Exercise के बाद I took a bath and then let's make some healthy breakfast and today I am making avocado toast. वैसे मैं अपने vlogs में cooking बहुत कम दिखाती हूँ and there is actually a very simple reason for that. मुझे genuinely इतना अच्छा खाना बनाना नहीं आता because मैं बनाती ही नहीं थी पहले, मुझे कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, तो I never really learned properly. मुझे तो सब्जियाँ भी ढंग से काटनी नहीं आती, लेकिन अब मैं स्लोली ये चीज़ें सीखने की ट्राई कर रही हूँ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा पहले माइंडसेट थोड़ा डिफरेंट था। मुझे लगता था मैं तो ये घर के काम करने के लिए बनी ही नहीं हूँ, डोंट जज मी। बट ओवर द टाइम आई रियलाइज कि इंडिपेंडेंट होने का मतलब सिर्फ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना नहीं है। इंडिपेंडेंस ऑल्सो मीन्स आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। मैं अपना बेसिक खाना तो बना ही सकती हूँ, मैं अपना रूम मैनेज कर सकती हूँ, मैं अपना बेसिक काम खुद कर सकती हूँ। बिकॉज कल को अगर आप अकेले रह रहे हो, तो चाहे लड़का हो या लड़की, यू शुड नो हाउ टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। इट्स नॉट अबाउट जेंडर, बीइंग अ बॉय और बीइंग अ गर्ल, बेसिक लाइफ स्किल्स सबको आनी चाहिए। एंड ऑनेस्टली आई थिंक एडल्टहुड इज ऑल्सो अबाउट स्लोली लर्निंग दीज लिटिल थिंग्स दैट नोबडी यूजुअली टीचेस यू। यूपीएससी की बुक्स तो हम सब पढ़ रहे हैं, बट लाइफ की बुक भी थोड़ी थोड़ी पढ़नी पड़ेगी ना। सो गाइज, दिस वॉज बेसिकली माई प्रोडक्टिव मॉर्निंग रूटीन एंड ऑब्वियसली हर दिन ऐसा प्रोडक्टिव नहीं होता, कभी हम ज्यादा पढ़ते हैं, कभी कम पढ़ते हैं, कभी रूटीन कंप्लीटली मेसअप हो जाता है। बट आई थिंक द इंपॉर्टेंट थिंग इज यू कीप कमिंग बैक, बिकॉज कंसिस्टेंसी डजंट मीन दैट एवरी सिंगल डे इज परफेक्ट। इट सिंपली मीन्स कि एक बैड डे के बाद भी यू डोंट क्विट। कल अगर रूटीन खराब हो गया तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट मॉर्निंग फिर से स्टार्ट करो। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।